पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। मीडिया सम्मेलन में जुटे देश भर के मीडिया कर्मी समाज में सकारात्मक संदेश देने पर प्रस्तावना पास। सैकड़ों पत्रकारों ने हाथ उठाकर जताई अपनी सहमति। कैड कार्यक्रम में शरीक हृदय रोगियों ने की अपने स्वास्थ्य की समीक्षा। सकारात्मक जीवन पद्धति से दूर होती है बीमारियां। शांतिवन में सैकड़ों लोगों ने नशा छोड़ने का लिया संकल्प। गांवों में भी नशा मुक्ति का चलाएंगे अभियान। पर्यावरण दिवस पर फरीदाबाद में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन। पर्यावरणविदों ने पर्यावरण बचाने की अपील। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात। सीएम ने पूछा दादी की कुशल क्षेम। और राजस्थान के पंचायती राज्य मंत्री महेंद्र मालवीय ने शांतिवन का किया अवलोकन। कहा स्वर्ग का मॉडल है यह शांतिवन। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मीडिया प्रभाग द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा साइबर मीडिया से संबंधित पत्रकारों के लिए 3 दिवसीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से सैकड़ों पत्रकारों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश, उपाध्यक्ष ब्रह्मा कुमार करुणा, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजीव भानावत की उपस्थिति में हुआ। आज भले ही पत्रकारिता पर व्यवसायीकरण के सवाल खड़े हो रहे हैं, परंतु उसमें काम करने वाले पत्रकार अब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए सकारात्मक पहल की मुहिम में जुटने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि समाज में शांति एवं अहिंसा की स्थापना में मीडिया की भूमिका पर आयोजित इस सम्मेलन में भारत तथा नेपाल के सैकड़ों पत्रकारों ने हिस्सा लिया। आज भले ही पत्रकारिता पर व्यवसायीकरण के सवाल खड़े हो रहे हैं, परंतु उसमें काम करने वाले पत्रकार अब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए सकारात्मक पहल की मुहिम में जुटने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि समाज में शांति एवं अहिंसा की स्थापना में मीडिया की भूमिका पर आयोजित इस सम्मेलन में भारत तथा नेपाल के सैकड़ों पत्रकारों ने हिस्सा लिया। जिस तरह से पत्रकारों ने अपने मन की बात को मंच से रखा, उससे यह साबित हो गया कि अब समाज के बदलाव के लिए पत्रकारिता में भी सकारात्मक मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। सादगी और अध्यात्मपूर्ण माहौल में पत्रकारों ने 3 दिन तक कई विषयों पर गहन मंथन कर वर्तमान समय की पत्रकारिता को बदलने पर सहमत हुए। यही नहीं बल्कि पत्रकारों ने एक प्रस्तावना पर भी सहमति जताई, जिसमें अश्लीलता और हिंसापूर्ण खबरों को दरकिनार करते हुए मूल्यनिष्ठ सामग्री को बढ़ावा दिया जाने पर जोर दिया गया। उद्घाटन पर अपने विचार रखते हुए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि आज की पत्रकारिता के जो मायने हैं वह आने वाले कल के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए हम सभी को मिलकर पत्रकारिता को एक नया आयाम देना होगा। मीडिया माँ की भूमिका में, पिता की भूमिका में और एक पेरेंट की भूमिका में और एक शिक्षक की भूमिका में आ गया है। हमारे बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं। जो टीवी चैनल पर आता है वैसा वो आपसे कहते कि नहीं माँ ऐसा करना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, जब विजुअल्स के माध्यम से कोई बात बताई जाती है तो वो हमारे मानस पटल पर बहुत गहराई से असर करती है। और ऐसे में निश्चित रूप से ये जो मीडिया है, अगर इसके माध्यम से हम सोच लें कि देश में शांति स्थापित हो, देश में अहिंसा का माहौल बने, देश में नैतिकता का माहौल बने, देश में मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना हो, हम केवल डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार न बनाएं बल्कि एक अच्छा इंसान भी तैयार करें, और वो अच्छा इंसान मूल्यनिष्ठ समाज को स्थापित करेगा। और जब मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना होगी तो निश्चित रूप से हिंसा कम होगी। जब आतंकवादी संगठन ऐसे आतंकवादी पैदा कर सकते हैं जो अपनी जान पर खेल करके समाज में कहीं ना कहीं भय और आतंक का माहौल पैदा कर सकते हैं, तो क्या हम ऐसा प्रयास नहीं कर सकते कि ऐसे अहिंसक सेनानी तैयार करें? बिल्कुल रिवर्स, कि वो अहिंसक सेनानी समाज में इन्हीं मूल्यों की बात जो हम कर रहे हैं, या जिन संकटों की हम बात कर रहे हैं, जिन चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, उनसे संघर्ष करते हुए उसी सद्भाव, बंधुत्व और प्रेम के मूल्यों को स्थापित करने के लिए, अपना बलिदान करने के लिए आगे आएं। जब ऐसे संगठन जगह जगह अपने कैंप चला सकते हैं, तो क्या संचार माध्यम और ऐसे इंस्टीट्यूशंस
उस दिशा में उनमें इस तरह की भावना को भर दें कि वो बिल्कुल रिवर्स तरीके से अपने उन उद्देश्यों के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करने के लिए तैयार हो। अहिंसा, शांति, प्रेम, स्नेह, भाईचारा, ये वैल्यूज़ हैं। और इसकी मदर क्या है? इसकी मदर है प्योरिटी, पवित्रता। Where there is purity, there is peace and prosperity. All these values are there. तो हमें क्या करना है? और प्योरिटी और ये सब वो इन सब वैल्यूज़ का जो सागर है वो परमपिता परमात्मा है। जब हम उसको याद करते हैं, हमारे में वैल्यूज़ है। पहले हमारे मीडिया पर्सन में वैल्यू होंगी, और ज़्यादा जब वैल्यूज़ आएँ तो हम औरों को भी बदल सकते हैं, औरों को भी हम वही उसी प्रकार से लिख करके दिखा करके वही लोगों को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसलिए वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, उसकी मदर है पवित्रता, उसका होना बहुत ज़रूरी है। इस सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। साथ ही समूह कार्यशाला, खुले सत्र भी आयोजित कर पत्रकारों को अपने सुख की बेहतरी और सुखपूर्ण जीवन बनाने पर गहन विचार विमर्श हुआ। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम स्वागत। संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो। मीडिया भी मानता है कि जो अच्छी बातें हैं वह लोगों को बताई जाए, और जो कुछ भी आज हो रहा है सब जानते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है। फिर भी हम कहेंगे यह हमारा भारत, जिस भारत को भगवान की भूमि कहा जाता है, तो मैं तो आपको इतना ही बताती हूँ, सत्य धर्म के स्थापना का कार्य हम सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा फिर से गुप्त रूप से शुरू कर चुका है, और जिस कारण यह सब बातें जो हमने परमात्मा पिता से सुनी है, और जब मैं देख रही हूँ आज मीडिया भी इन्हीं बातों को मान करके और उसके लिए संगठित रूप में उसको स्वीकार करते जा रहे हैं। और मुझे अत्यंत हर्ष है इस समय पर, मैं ये जरूर कहूँगा, कितना भी भले मीडिया के लिए बदनाम करे लोग कि भाई रोजी रोटी का है, ये भी अभी पेड न्यूज ये वो ऐसी वैसी बदनामियां हम लोगों को करते हैं, परंतु मैं विश्वास से कह सकता हूं जब अन्ना हजारे के समय पर सारे मीडिया एक होकर के एक लक्ष्य लेकर के उनको सपोर्ट किए थे, तो इसी प्रकार हमारे सामने एक ऐसा मौका आ रहा है। तो आप सबका और कुछ नहीं, एक दृढ़ संकल्प, हम सब मिलकर के फिर से हमारे देश के लिए एक ऐसी नेतृत्व देंगे
तो उसमें मीडिया को अभी मौका दे रहे हैं। तो ये जो 3-4 दिन के अंदर आप ईश्वर से इतनी शक्ति लेके जाइए, अपने मन के अंदर इतनी दृढ़ता लेके जाइए, जो फिर से हमारा देश वापस एक गोल्डन एज, सोने की चिड़िया जो भारत की वर्णन थी, वो फिर से हो सके। पिछले कई वर्षों से जीवन शैली के बदलाव के जरिए हृदय रोग पर काबू पाने वाले हृदय रोगियों के स्वास्थ्य समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में आयोजित इस कार्यक्रम में वे लोग शामिल हुए जो पिछले कई वर्षों से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता द्वारा बताए गए नियमों तथा ध्यान की प्रक्रिया को अपने जीवन में अपना रहे हैं और स्वस्थ है। देखिए हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। भले ही हृदय रोग एक लाइलाज बीमारी बन गई है, परंतु यदि पुरातन पद्धति को जीवन में अपनाया जाए तो किसी भी बीमारी को दूर किया जा सकता है। इसका नमूना आज भी देखने को मिल जाएगा। ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सा अधीक्षक तथा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता ने ऐसा ही कर दिखाया है। 16 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए इस चिकित्सा पद्धति से लोगों ने न केवल अपनी बीमारियों पर काबू पाया है, बल्कि ये खुशहाल जिंदगी का नमूना पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल आम लोग ही हृदय रोग के मरीज हैं, परंतु अब जो चिकित्सक हैं वे भी इसके चपेट में हैं। ऐसे लोगों की भी तादाद ज्यादा है और वे भी इसका नियमित पालन कर रहे हैं। शांतिवन में चल रहे कैड कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हर एक प्रतिभागी के चेहरे की मुस्कान यह बताने के लिए काफ़ी थी कि वह पूर्णतः स्वस्थ हैं और यही इस कार्यक्रम का मकसद भी। बीके ख्याति, पीस ऑफ माइंड चैनल, आबू रोड। डॉक्टर सतीश गुप्ता द्वारा चलाए गए इस शिविर में अब तक 2000 से भी ज़्यादा लोग भाग ले चुके हैं। जो भी इनके द्वारा बताए गए नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं वे पूर्णतया स्वस्थ हैं। तकलीफ तो थी मेरे को काफ़ी, मतलब चलने में वगैरह में चला नहीं जाता था, मेरे सांस रुकता था। तो जब मैं आबू में आया तो डॉक्टर साहब के सानिध्य में मुझे यहाँ पे पूरा राजयोग, लाइफ स्टाइल, ये सब मुझे खान पान का सबके बारे में बताया गया और मैंने जितना यहाँ बताया गया उससे भी आगे बढ़ करके सब फॉलो किया। 2 साल बाद मैंने उसी डॉक्टर से उसी जगह दोबारा एंजियोग्राफी कराई तो मेरे जो 95% ब्लॉकेज था वो आधे से ज़्यादा मतलब खुल गया। यहाँ आने से पहले मेरे को आज से लगभग 1 साल पहले बहुत मैसिव हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत वीकनेस रहती थी और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत डाउन चला जाता था। यहाँ तक कि मेरा ब्लड प्रेशर 60/40 भी हो जाता था कभी और मैं उठ भी नहीं पाता था बिस्तर से। और डॉक्टर्स ने मेरे को ऐसा बोला था कि अब इनका बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। तो फिर यहाँ आने के बाद मैंने जब ये कैंप अटेंड किया 25 फरवरी 2013 को, फॉलो किया, मेडिटेशन की, सुबह 4 बजे उठे, वॉकिंग की, शाम को वॉकिंग की, मुरली सुनी, सेंटर पर गए। ये सब करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि मेरी जो इजेक्शन फ्रैक्शन जो 20 रह गई थी वो आज मेरी इजेक्शन फ्रैक्शन 40 है। मेरे को पक्का यकीन है कि मेरी एफिशिएंसी और बढ़ गई होगी, क्योंकि मुझे अब चलने में कोई कमज़ोरी नहीं है। मैं अच्छा वाला चल लेता हूँ, 4-5 किलोमीटर में चल लेता हूँ। इनकी दिनचर्या के भी एक मापदंड है जिसके अनुसार इन्हें खाने से लेकर व्यायाम और ध्यान तक शामिल है। मेरे मन में विचार चलता था क्यों ये ऐसा क्यों होता है। गरीब लोग, आम आदमी भारत में गरीब है और हम डॉक्टर क्यों नहीं उनकी मदद कर पाते हैं। क्या गरीब को हक नहीं है अपनी हेल्थ बनाने का? तो इस तरह से मैं काफ़ी सोचा करता था। दिल वाले जिनकी एंजियोग्राफी हो चुकी, जिनको बाईपास सर्जरी के लिए बताया गया कि बाईपास कराओ, एंजियोप्लास्टी कराओ, और जिनका बाईपास फेल हो गया, एंजियोप्लास्टी फेल हो गई और फिर उनको यहाँ आना पड़ा, तो वो प्रोग्राम में इस पेशेंट्स यहाँ पर दिल वाले आए और एक एक दिल वाले ने तब से लेकर के आज तक ऐसे बहुत सारे दिल वाले हैं जिन्हें 1000 से ज़्यादा दिल वाले आगे बनाए। मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों की सेवा की है। चाहे दिल का हो, दिमाग का हो, किडनी का हो, ब्लड प्रेशर का हो, कोई भी बीमारी है
इन सब बीमारी का इलाज हमारा दिमाग से है। जितना हम दिमाग तंदुरुस्त रख सकते हैं, बाबा ने इसके लिए अभी लेटेस्ट मुरलियों में व अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा सदा क्या रहो, खुश रहो। खुशी सभी बीमारियों का इलाज है। खुशी जैसे खुराक नहीं है, खुशी जैसे दवाई नहीं है, खुशी जैसे शक्ति नहीं है। जो खुशी जितना होगा, आपका हर प्रकार की हर इंद्रियों को ठीक काम कर सकते हैं। मेरा आबू स्वस्थ आबू के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान में कार्य करने वालों के साथ साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। नशा मुक्ति विशेषज्ञों ने नशा से होने वाले नुकसान एवं उसके रोकथाम के भी उपाय बताए। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको कभी भी मतलब अकाल मृत्यु में हम उसके वजह से समा सकते हैं। तो आप सब साथियों से सभी से मेरा अनुरोध है कि मरना हम सबको है, छोड़ेगा वो किसी को भी नहीं, लेकिन जब वो बुलाएगा जब सम्मानपूर्वक उसके पास हम जाएं। और साथ ही एक छोटा सा एक अनुरोध मैं आपसे और करना चाहूँगा कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं बहुत टेंशन में था तो दारू पी। मैं उन सब से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कभी बहुत टेंशन में उन्होंने आधा डजन केले भी खाए? कम से कम ऐसा एक बार करके तो देखें। मतलब दारू की बोतल से तो सस्ता ही पड़ेगा कम से कम। ये सब अपने मन के भाव हैं जो कि हम सोचते हैं कि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है। ये मेरा मानना है कि अपने मन की विचार हैं, उसको अपन जिस दिशा में भी मोड़ेंगे उसका अपने को लाभ होगा, अपन उसको सही दिशा में मोड़ें। ये आप सबसे मेरी प्रार्थना है। हम सब जान चुके हैं व्यसनों से हमारा ज़िंदगी में कितने नुकसान होते हैं और एक नया दिशा भी हमें अभी मिल चुके हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम जब ये दुनिया में आए तो हम तो रो रहे थे, बाकी हमारे जो साथ थे, माँ बाप थे या बंधु सखा सब थे, वो सब हंस रहे थे क्योंकि वो सब खुशी में थे और हम तो रो रहे थे। जब हम वापस जाए इस दुनिया से तब हम ऐसे रो रो के वापस नहीं जाए, कुछ पाए जिंदगी में और भरपूर होके वापस जाए। इसके लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। यही नहीं, सभी ने यह संकल्प लिया कि अब नशे का सेवन नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि तंबाकू से हो रही मृत्यु तंबाकू के सेवन ना करने से रोका जा सकता है। मैं जानता हूं कि शराब, ड्रग्स, सब जोर से बोलिए, मुझे व्यसन कभी नहीं लेना है। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। अब जितने अपराध हैं, जितनी दुर्घटनाएं हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं शराब का नशा रहता है। आप देखिए, रोज हम सुनते हैं कहीं एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग मर गए, कहीं 4 मर गए। क्या है, रात को चलाते हैं ट्रक, और ट्रक चलाते हैं तो अगर थक जाते हैं तो नशा करते हैं। कोई अफीम का नशा करता है तो कोई शराब का नशा करता है, और उससे कितना नुकसान होता है। कभी कभी हम सुनते हैं कि पूरी की पूरी बस ही खड्ड में गिर गई, तो कितना बड़ा नुकसान होता है। जिन लोगों का कोई कसूर नहीं होता, जिनका कोई अपराध नहीं होता, वो भी नशे के कारण अपने जीवन को खो बैठते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सिगरेट पीने से हमारा पेट साफ हो जाता है, या कुछ लोग बोलते हैं हमारी जब हम परेशान होते हैं तो सिगरेट पीते हैं तो परेशानी मिट जाती है, शराब पीते हैं तो सब गम भूल जाते हैं। लेकिन क्या होता है, वो थोड़े देर की बात है। आज आप सिगरेट को पी रहे हैं, कल सिगरेट आपको पिएगी।
शराब का यही होता है, पहले मनुष्य शराब को पीता है, फिर शराब शराब को पीती है और फिर शराब मनुष्य को पीती है। विश्व का अति सरमुख हत्यारशाही में जिसका पहला नाम है वो था हिटलर। 2.5 साल के अंदर उसने 60 लाख यहूदियों की कत्ल कर दी। लेकिन मैं कहती हूँ उनसे भी बड़ा अगर कोई सरमुख हत्यार हो तो ये व्यसन है। 1 साल में 60 लाख लोगों की हत्या कर रहा है। मेरा अंतःकरण से आप सबको निवेदन है, इस तीर्थ भूमि में, इस पुण्यशाली भूमि में, इन पवित्र संतों के सामने आज इस चीज को स्वाहा करके जाएंगे। अंतःकरण से मदद करेगा भगवान। हिम्मत का एक कदम होगा सिर्फ आप हमारे भाइयों और बहनों का। ब्रह्मा कुमारी फरीदाबाद के विश्व शांति भवन में 1 दिवसीय पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का फरीदाबाद की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी उषा, अक्षय ऊर्जा एवं पर्यावरण संवाद की उपाध्यक्ष मालविका सिन्हा ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का पुष्पगुच्छों से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मालविका सिन्हा ने कहा कि आज हमें जरूरत है कि हम गंभीरता से पर्यावरण को बचाने के लिए विचार करें। यदि पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ग्रीन हाउस गैस किन चीज़ों से प्रोड्यूस हो रही है? वेस्ट डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस हो रही है। हम जो ACs यूज कर रहे हैं इससे प्रोड्यूस हो रही है, वेरी स्लोली बट इट इज इफेक्टिंग आवर ओजोन लेयर। Our microwaves, our ovens, these things are producing greenhouse gases and which is very harmful for our environment. जैसे सैने भी बताया, हमारे कितने आइलैंड्स हैं, कितने अभी ऐसी जगह हैं जो पानी के नीचे जा चुकी हैं ड्यू टू द राइज इन सी लेवल। तो इन सब चीज़ों को हम मिलके अगर हम सारे प्रण लें कि हम पेड़ लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से ख़त्म करेगा, हमारे एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाएगा, उसका हम प्रण लें और इन चीज़ों को छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हम अपने एंड पे दे सकते हैं वो देके अपने वातावरण को स्वच्छ बनाएं। इस पॉल्यूशन को कैसे ख़त्म किया जाए अथवा वातावरण कैसे शुद्ध बनाया जाए, और आप सब के अंदर भी अवश्य ही निश्चित ही ये विचार आ गया होगा कि सचमुच हमको अब वातावरण को अच्छा बनाना ही है। मेरा अनुभव कहता है हम इस दुनिया के वातावरण को अच्छा बनाना चाहते हैं, शुद्ध बनाना चाहते हैं। बनाना कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। लेकिन आता है कि क्या एक पेड़ लगा के हम इस वातावरण को क्या सचमुच सहज ही और जल्दी ही शुद्ध बना सकेंगे? पेड़ लगाना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कहा कि हमें इसी प्रकार की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, पानी का प्रदूषण नहीं करना चाहिए, हम सब इस बातों से सहमत हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में नन्ही बालिका ने नृत्य प्रस्तुत कर सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि यदि मनुष्य का जीवन बचाना है तो पर्यावरण को बचाना होगा। मन की मुराद
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के माउंट आबू दौरे के दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रबंधक ब्रह्मा कुमार भूपाल समेत कई लोगों ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी का हालचाल पूछा तथा उनसे मिलने की इच्छा भी जताई। लाखों बच्चों को मालूम पड़ेगा ये योजना है, पहली बार हम भी राजस्थान के पंचायती राज्य मंत्री महेंद्र मालवीय ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर का अवलोकन किया। शांतिवन पहुंचने पर शांतिवन प्रबंधक ब्रह्मा कुमार भूपाल समेत कई लोगों ने उनका स्वागत किया। शांतिवन अवलोकन के पश्चात वे डायमंड हॉल में चल रहे ज्ञान योग शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये परिसर और संस्थान स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, जिसका एक यह सुंदर मॉडल है। कार्यक्रम के पश्चात वे संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी रतन मोहिनी से मुलाकात की तथा उनसे संस्था की गतिविधियों के बारे में चर्चा की। दादी ने उन्हें शॉल और ईश्वरीय प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। अगर आपके पास भी कोई खबर हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।